हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए आज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्लास 10 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज से जो कि क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 4 है, उसके आपको 2 रूट्स गिवन है, 2 रूट्स गिवन। तो बाकी जो 2 रूट्स हैं वो आपको बताने। अगर पावर 4 है तो उसके 4 रूट्स आएंगे, जिसमें कि आपको 2 रूट्स गिवन है, 2 रूट्स आपको निकालने। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। इस तरीके के सवाल पहले भी हमने आपको बताए हैं, आज फिर से एक बार बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना बस। तो मैंने ये कहा जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो x की वैल्यू होती है। अगर x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी वैल्यू होती है। तो मुझे इतनी सी बात बताओ आप कि x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी। तो आप कहोगे एक बार इसके साथ में प्लस ले लोगे तो 2 + √3, एंड एक बार इसके साथ में माइनस ले लोगे तो 2 - √3, ये हो जाएगा। तो ये x की अभी वैल्यू है। अगर इन वैल्यू को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे, गुणनखंड बन जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब फैक्टर अगर मैं फाइंड करूं तो x ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, और प्लस का √3 इधर आएगा, माइनस का √3 = 0। इसी प्रकार से इसमें देखो x प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2, और माइनस का √3 इधर आएगा, प्लस का √3 = 0। यानी हमने फैक्टर पता कर लिए। वो किसके फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट फैक्टर निकालना है। प्रोसेस समझ लेना बस। तो ज्वाइंट फैक्टर जब आप निकालोगे, ज्वाइंट फैक्टर का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो बहुत ध्यान से समझना मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमने कहा x - 2 x - 2 दोनों ब्रैकेट में है, तो इसको साथ में ले लो। अब अगर ध्यान से देखो तो ये पहला ब्रैकेट a - b a + b, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो a + b a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है, a² - b²। तो अगर मैं यहाँ से आपसे डायरेक्ट कहूँ तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर a² - √3 का होल स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इसका ज्वाइंट फैक्टर आ गया। बोलो ज्वाइंट फैक्टर। अब जैसे ही ज्वाइंट फैक्टर हमने निकाल लिया = 0, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x² a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो a² + b² करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, -2 × a × b करोगे तो 4x, और -√3 का स्क्वायर 3 = 0। तो x² -4x और प्लस का 4 माइनस का 3, तो प्लस का 1 = 0। तो ज्वाइंट फैक्टर जब आपने निकाल लिया, अब बहुत ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। अब इस ज्वाइंट फैक्टर को इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, यानी इस ज्वाइंट फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोटेंट आएगा उसके फैक्टर निकालने हैं, तो उसी से आपके रूट आएंगे। तो मैंने ये कहा कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको एक बार मिटा देते हैं। तो ज्वाइंट फैक्टर जो आया वो मैंने इधर लिख लिया। अब इस ज्वाइंट फैक्टर से इसको डिवाइड करूं, तो डिवाइड जब आप करोगे तो x² - 4x + 1। तो डिवाइड जब आप करोगे इस ज्वाइंट फैक्टर से, अब इस ज्वाइंट फैक्टर को मिटा देते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने x² का इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को लाना है, इससे डिवाइड जिससे कर रहे हैं, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें। तो आप कहोगे यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 4, यानी 2 पावर से करना होगा। तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है, मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाती है। उसके बाद अब इसी x² का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस 4 बन जा 4, x² का यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3। 2 और 1 3। उसके बाद इसी x² का इसमें करेंगे तो प्लस x² का 1 में करेंगे तो x²।
तो पहली टर्म मिलानी होती है इस वाले की, उसके बाद जो भी टर्म इसकी है उसमें बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा यहाँ माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, चिन्ह सभी पलट जाएंगे। तो ये प्लस का है, माइनस का प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस का 6x³ प्लस का 4x³ है, तो माइनस का 2x³ बचेगा, ये याद रखना। माइनस का 26x² और माइनस का x², दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड होंगे, लेकिन आएंगे माइनस के। दोनों जब माइनस के होते हैं तो ऐड होते हैं और रहते माइनस के हैं, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। अभी क्या हो रहा है, अभी ऐड हो रहे हैं तो दोनों ही ऐड होंगे, रहेंगे माइनस के। प्लस 138x इसके पास ऐसे ही लिख लेते हैं साथ में। अब लाना माइनस का है, यहाँ पे प्लस है तो पहले माइनस लगाओ, क्योंकि मुझे पहली टर्म मिलानी है। फिर मैंने कहा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लाना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा। x² है, यहाँ पे x³ लाना है, एक पावर की कमी है, मतलब x से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा x³। अब उसके बाद में देखो, मैंने पहली टर्म जैसे ही मिला ली, अब बाकी बची हुई टर्म से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2x का पहले इसमें, फिर -2x का इसमें, तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, x का x में मल्टीप्लाई तो आप जानते हो x² हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2x का 1 में करोगे तो 2x, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान से देखो तो दोनों ही माइनस के, दोनों माइनस के हैं तो फिर से ऐड होंगे, अभी बताया था, और x²। तो 27 और 8 35, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस के। 138 एंड 2 दोनों प्लस के हैं तो प्लस के ही आएंगे। -35 एक बार और लिख लेते हैं। यहां तक उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आई होंगी। अब मैंने ये कहा कि लाना माइनस में, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ x² लाना 35 है, यानी कि 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35x²। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 का 4 में करोगे तो 35 4 या 140x। तो पहली टर्म जैसे ही हम मिला चुके हैं, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें फिर इसमें करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और 35 बन जाए 35, फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। जब आप ज्वाइंट फैक्टर से उसमें डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो जब भी ज्वाइंट फैक्टर निकाल के उस पॉलिनोमियल में आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो क्वोटेंट आएगा उसके फैक्टर करने पर आपको जो 2 रूट्स और निकालने वो आ जाएंगे। तो हमने ये कहा x² माइनस 2x माइनस 35 जो है, इसके आपको निकालने हैं 2 रूट्स, तो इसको क्या करो, = 0 कर दो, तो ये पॉलिनोमियल आपको मिला, इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करना आपको आता है, 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यदि यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही 2 आना चाहिए। तो आप जानते हो 7 5 या 35, और 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2। तो मैंने ये कहा x² माइनस, इसकी जगह पे लिखूंगा क्या, 7x माइनस 5x, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। 2x की जगह ये लिख सकता हूँ क्योंकि 7 5 या 35, बोलो समझ में आ गई बात, और -35 और = 0। तो हमने ये कहा x² माइनस, पहले है ब्रैकेट के तो ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का 7x माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा। ये याद रखना, ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो चिन्ह पलट जाते हैं जब ब्रैकेट खोलते हैं, तो यानी -1 से मल्टीप्लाई ऐसे समझ लो आप, बात समझ गए कि नहीं। और -35 = 0। तो इसमें और इसमें अगर x कॉमन लेता हूं मैं तो x - 7 बचेगा, और इसमें +5 कॉमन लूंगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, बराबर में 0। अब x - 7 अगर एक बार और कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा, देखो इस वाली टर्म में दोनों में x - 7 कॉमन है, और अगर मैं इस वाली टर्म में से x कॉमन लेता हूँ, x - 7, तो यहाँ बचेगा x, और इस वाली टर्म में बचेगा +5, और = 0।
तो जब भी टू क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करो या उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा हो, जब भी टू क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है तो उनमें से कोई एक 0 है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इफ x minus 7 is equal to 0, then x is equal to 7. x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5. प्लस 5 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 5 आ जाएगा। तो आपको टू रूट्स जो निकालने थे ना बाकी, तो 7 और -5 हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो टू रूट्स हमको निकालने थे वो आपके सामने 7 एंड -5, यही आपका आंसर है। तो ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि सबसे पहले जिस भी वेरिएबल में वो हमारा पॉलिनोमियल है, जैसा कि ये x वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल था, तो उसके जो भी रूट्स गिवन होंगे x इज इक्वल टू लिखना पहले वो रूट्स, उसके बाद उन रूट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना, इज इक्वल टू 0 करना, तो वो आ जाएंगे आपके फैक्टर। दोनों फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ज्वाइंट फैक्टर आ जाएगा। उस ज्वाइंट फैक्टर से उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना, उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन जो क्वोटिएंट आएगा उसके फैक्टर करने पर आपको रिमेनिंग रूट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।